बिहार में चाचा भतीजे के बीच जारी जंग खत्म होते नहीं दिख रही। दोनों के बीच शाह और मात का खेल जारी है। शाह मात के इस खेल में भतीजे ने चाचा पशुपति पारस को बड़ा झटका दे दिया है। वैशाली से सांसद वीणा देवी एलजेपी आर के साथ हो गई हैं। एलजेपी में विभाजन के समय वह पशुपति पारस गुट में चली गई थीं, लेकिन अब चिराग पासवान के साथ आ गई हैं। दरअसल मंगलवार 28 नवंबर को एलजेपी के दोनों गुटों ने पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर अलग अलग समारोह का आयोजन किया। पशुपति पारस गुट ने जहां स्थापना दिवस का आयोजन अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में किया, वहीं चिराग पासवान ने पटना में पार्टी की स्थापना दिवस समारोह मनाया। पशुपति पारस गुट का हिस्सा रही सांसद वीणा देवी उनके बैनर और पोस्टर का हिस्सा तो थीं, लेकिन खुद चिराग पासवान के साथ मिलकर पार्टी की स्थापना दिवस मनाई। और मीडिया से बातचीत में वीणा देवी ने पशुपति पारस पर छल से साथ करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही वैशाली से एलजेपी आर के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी के हम सांसद हैं, इनके साथ शुरू से हैं अभी। पर आप तो पशुपति पारस के गुट में थे ना? उस समय हम समझ नहीं पाए थे जो हो क्या रहा है। उनके चाचा, उनके हमारे पार्टी के सारे लोग थे, तो उसमें हम समझ नहीं पाए, इसी से हम सिग्नेचर कर दिए थे। जब बाद में मुझे पता चला तो हम पुनः वापस हो गए। पर मैम इतना छलावा हुआ? हाँ, मेरे साथ पर समय काफी ज्यादा लग गया। नहीं, आपको जितना भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम है दिल्ली में करते हैं, चाहे जहाँ भी बुलाते हैं मैं रहती हूँ और भी साथ रहती हूँ। और मैं किसी से बात नहीं की हूँ, कोई कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। नहीं, मेरी कोई उनसे बात नहीं। हाँ, चुनाव लड़ेंगे वैशाली से। तो वैशाली के उम्मीदवार सांसद मैं ही हूँ, दूसरा थोड़ा कोई है। मैं लड़ूंगी चुनाव। क्या हुआ? हाँ, हमको अचानक पटना बुलाया गया, वही सारा खेल हुआ। बाद में हम चिराग पासवान जी के साथ हैं। बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ हम काम करेंगे। दूसरी ओर पशुपति पारस ने हाजीपुर के अक्षय वटराय स्टेडियम में रामविलास पासवान के कई राज खोले और कहा कि हम उनकी नज़र में पत्नी और बेटे से बढ़कर थे। मैंने कहा भैया मैं जो मंत्री हूँ, आप तुम मेरा छोटे भाई हो, अच्छे समान हो, तो तुम पर मुझको जितना अधिकार है, तो तुम पर जितना मुझे विश्वास है, उतना विश्वास है उसको अपने पत्नी और बेटे को। और मैं उनके आदेश का पालन किया। मैं आपकी सेवा में 2019 से लेकर आज तक 24 घंटा मैं आपकी सेवा करता हूँ। पशुपति पारस यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री के सम्मान में भी जमकर कसीदे पढ़े। आपने आजादी के बाद 75 वर्षों में आपने बहुत से प्रधानमंत्रियों को देखा हो, लेकिन पहली बार देश को कैसा प्रधानमंत्री मिला तो गरीब और किसी जाति से आदमी आता है और वो आदमी गरीबों को हित की बात करता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 वर्ष में देखा होगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड, जो हमारे बड़े भाई साहब इस विभाग के मंत्री थे, तो हम उन्हीं का रहा था वन नेशन वन राशन कार्ड। और भारत सरकार ने 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया किया जाता है। 80 करोड़ लोग हमारे देश में
काफी गरीब लोग हैं, पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाए करती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, देश का संविधान कहता है चाहे गरीब हो, अमीर हो, बेसहारा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, किसी जाति के लोग हैं, उसी जाति के लोग हो, मैं किसी को दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में मरने नहीं दूंगा। तो चाचा भतीजा दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान बने हैं, लेकिन बीजेपी चाचा भतीजे की इस लड़ाई से किस तरह से निपटेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि फिलहाल चिराग ने वीणा देवी को अपने पाले में लाकर चाचा पर राजनीतिक बढ़त ले ली है। RAD न्यूज, पटना।